आइए, हम संत मत सत्संग आश्रम कानन गुयान मुरादाबाद से बोल रहे हैं, जहां बाबा देवी साहब की समाधि स्थित है। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं परम संत बाबा देवी साहब जी का। मुरादाबाद निवासी बाबा देवी साहब का ये पवित्र आश्रम है। यहाँ पर बाबा की जो है गुफा स्थित है। ये सत्संग भवन का हॉल है, जिसमें हम पिछले 80 सालों से यहाँ पे जो है ध्यान योग चलता है, ध्यान का कार्यक्रम चलता है हर रविवार को। ये स्कूल का आश्रम का बाईं तरफ का हिस्सा है। यहाँ पे स्कूल भी संचालित हो रहा है। श्री राधा रमन संत सत्संग आश्रम के नाम से यहाँ पर स्कूल चलता है। ये पवित्र कुआं है, जिसमें यहाँ के सत्संगी लोग कुएं को पाट दिया गया है। ये पुराना कुआं जो है आश्रम में निर्मित है। ये पुराना भवन है और यहाँ पे बाबा देवी साहब के परम शिष्य बाबा नंदन साहब की पवित्र समाधि है। इस भवन में बाबा नंदन साहब, जो बाबा परम संत देवी साहब के शिष्य थे, उनकी समाधि स्थित है। अब दिखाते हैं सत्संग भवन, जहाँ पर ये बिल्डिंग नवनिर्मित, इसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पे बाबा देवी साहब के तीर्थयात्री और लोगों को ठहरने के कमरे थे, जो अब तोड़वा दिए गए हैं और इसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। बाबा व्यासानंद जी महाराज द्वारा के सौजन्य से इस भवन का पुनर्निर्माण कार्यक्रम चल रहा है। ये हॉल पुराना हॉल है, जिसमें सत्संगी लोग सत्संग किया करते थे। कि बाबा देवी साहब की समाधि का ऊपर का बुर्ज है और इसी के नीचे गुफा में जो है बाबा देवी साहब की समाधि स्थित है। ये भवन का पुराना सत्संग हॉल है। यहाँ पे 80 वर्षों से सत्संग होता है और वार्षिक अधिवेशन भी यहाँ पर होता है। अब चलते हैं आश्रम के गुफा की तरफ चलते हैं। ये आश्रम की जो है बुर्ज है, ऊपर का दृश्य है। नीचे समाधि है, अंदर बाबा देवी साहब की। ये पुराना जो है निर्माण है और उसके साथ ही ये नया निर्माण कार्य चल रहा है। इस आश्रम का पुनर्निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है। पुराना जर्जर जो स्थान था, उसको तोड़कर यहाँ नवनिर्मित भवन का निर्माण चल रहा है। ये दरवाज़ा परम संत बाबा देवी साहब की गुफा का नीचे को जाता है। आइए चलते हैं नीचे की गुफा में। इस आश्रम में बाबा मंडल जी जो है यहाँ पर विराजमान है। ये इस मंदिर की देखरेख और सेवा करते हैं बाबा मंडल जी। चलते हैं, आइए गुफा के नीचे। ये नीचे बाबा देवी साहब की समाधि की तरफ रास्ता जा रहा है। ये नीचे एक गुफा के रूप में जो है ये रास्ता है। ये जीना है, अंदर को नीचे जो है जीने की पैड़ियाँ जा रही हैं। भजमन सतगुरु 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 जी, भजमन सतगुरु 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 जी, भजमन सतगुरु सतगुरु। अब हम पैरों से बाबा की समाधि जहाँ पर गुफा में है वहाँ पर चल रहे हैं और हम पहुँच गए बाबा देवी साहब की समाधि के स्थल पर। ये समाधि स्थल का प्रारंभ है, रूम है। इस कमरे में बाबा देवी साहब की
समाधि स्थित है। अब हम दर्शन करते हैं बाबा देवी साहब की पवित्र समाधि स्थल की। जय गुरु, जय गुरु। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। हम अब समाधि स्थल की परिक्रमा लगाकर आपको सारे दृश्यों का अवलोकन कराते हैं। ये समाधि पवित्र समाधि परम संत बाबा देवी साहब की है, जिनका निर्माण 19 जनवरी 1919 को हुआ था। उसके बाद ही बाबा देवी के शिष्य नंदन बाबा ने इस समाधि स्थल का निर्माण कराया था। यहाँ पर अब भी कार्यक्रम चलते हैं। इतवार को विनती प्रार्थना और समय समय पर ध्यान के कार्यक्रम इस स्थल पर नित्य होते हैं और पिछले 80 सालों से यहाँ पर सत्संग होता रहा है। समाधि के बराबर में ही एक कमरा है, जिसके द्वार यहाँ पर एक नदी रामगंगा थी। इस दरवाजे से नीचे जीना था और उस नदी की तरफ जो है ये यहाँ पे जीने में रास्ता खुलता था। ये कुछ अवशेष हैं जीने के। इसमें नीचे उतरकर यहाँ पे संत लोग स्नान करते थे। और ये यहाँ पर जो ये मकान आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर किसी समय में रामगंगा नदी बहती थी, जो कि आश्रम से बिल्कुल सटकर थी। आश्रम की पिछली दीवार से नीचे रामगंगा नदी, पवित्र नदी बैठती थी, जो अब काफ़ी दूर चली गई है। और यह आश्रम बिल्कुल नदी के किनारे सटा हुआ था। नदी में उतरकर जाने के लिए बिल्कुल सीधे ये जीने हैं, अवशेष बचे हैं। इसमें जाकर बाबा सब संत लोग स्नान करते थे। आइए हम उस पवित्र गुफा के दर्शन कराते हैं, जिसमें संत लोग बैठकर ध्यान करते थे। ये एक कमरा है जो बिल्कुल समाधि के पास में है। इस कमरे के बराबर में ही एक अंदर जो है ये गुफा है, जिसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस गुफा के अंदर जाकर यहाँ बैठने की जगह थी। सिर्फ एक ही आदमी इस गुफा में अंदर जाकर बैठ सकता था। अंधेरे के कारण पूरा दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं। इस गुफा के अंदर जो है यहाँ पर ध्यान किया जाता था। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। ये खिड़कियाँ रामगंगा नदी की ओर उतरती थी। यहाँ से लोग उतरकर बिल्कुल नीचे यहाँ पर रामगंगा बहती थी, जो काफ़ी दूर चली गई है। और संत लोग इसमें यहाँ पर ध्यान करते थे, बाबा देवी साहब की समाधि के निकट बैठकर। जय गुरु, जय गुरु, जय। पवित्र समाधि बाबा देवी साहब। इस गुफा के नीचे जो कमरा बना हुआ है, इसके दाएं बाएं 2 कमरे और थे, जिसमें लोग ध्यान और विनती प्रार्थना और सत्संग किया करते थे, जो कि अब जर्जर हालत में है। इस सत्संग भवन का पुनर्निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है और ये सब पुराने अवशेष दिखाई दे रहे हैं, जिनको बाबा परम पूज्य संत बाबा व्यासानंद जी ने इसको कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया है। इस कमरे के बराबर में ही बीच में जो कमरा है, इसमें बाबा देवी साहब की समाधि है और दाएं बाएं दो कमरे हैं, उसमें बैठकर लोग ध्यान प्रार्थना किया करते थे। अब क्योंकि ये बहुत जर्जर हालत में है, इसलिए इसको जो है बंद कर दिया गया है और ऊपर के पोर्शन में जो है ध्यान और प्रार्थना
और सत्संग होता है। गुफा में सत्संग क्यों नहीं कर रहे आते ये कि ये स्थान काफ़ी जीर्ण अवस्था में है, जिसका श्री परम पूज्य संत बाबा व्यासानंद जी महाराज ने इसका पुनरुद्धार करने का इसका निर्णय लिया है। अब हम चलते हैं इस कमरे से, गुफा से ऊपर के दृश्य में वापिस। ये जीना जा रहा है जो ऊपर की तरफ खुलता है। ये बाबा की पवित्र समाधि स्थल का कमरा है जो बीचों बीच में ज़मीन के अंदर है, और इसके ऊपर निकलने का ये रास्ता ऊपर जा रहा है। जीने द्वारा हम लोग इस गुफा के अंदर आते हैं। अब हम ऊपर के हिस्से में आ गए हैं। चलते हैं बाहर की ओर। अब उस हॉल में चलते हैं जहाँ पर पहले सत्संग और विनती प्रार्थना और वार्षिक अधिवेशन होता था। इस भवन में वार्षिक अधिवेशन होता था, और यहाँ पे कुछ बाबा देवी साहब और मेरी साहब के ये दृश्य हैं। ये सामने जो कमरा दिख रहा है, इसमें बाबा मेरी साहब जब आते थे उसमें ठहरते थे, और परम पूज्य संत गुरु महाराज जब कभी मुरादाबाद आते थे तो सामने वाले कमरे में ठहरा करते थे। ये बराबर का हिस्सा जो है पुनर्निर्माण चल रहा है, ये निर्माणाधीन है। इस सामने वाले हिस्से में बाबा नंदन साहब की समाधि स्थल है। ये हॉल जिसमें नित्य प्रति विनती प्रार्थना और सत्संग हुआ करता है, ये पुराना हॉल है। इसकी जगह नया हॉल जो है तैयार किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है पुराने जो है सामान बाबा देवी साहब और नंदन साहब के समय के और पुराने जो सत्संगी हैं उनके समय के सामान यहाँ पर हैं। ये पोर्ट्रेट बाबा देवी साहब का है, जिस ज्ञात नहीं है, काफ़ी समय पहले जो है बनाया गया था ये, और ये इस आश्रम में यहाँ पर स्थित है, जिसमें कलाकार द्वारा बाबा के देवी साहब का पोर्ट्रेट बनाया गया है। पुराने चित्र हैं। आश्रम में जो सत्संग हॉल है उसमें खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों पे ये शब्द और वाणियाँ लिखी हैं, संतों की वाणी हैं। ये हॉल के सत्संग भवन के अंदर के दृश्य हैं। यहाँ पर अब भी जो है सत्संग होता है, नियमित रूप से सत्संग होता है। गुरु महाराज का चित्र है यहाँ पर, और इसी जगह बैठकर सत्संगी लोग विनती प्रार्थना सत्संग क्या करते हैं। रविवार को विशेष कार्यक्रम यहाँ पर होता है। बाबा जी देवी साहब की एक उपलब्ध दूसरी कृति। ये चित्र बाबा नंदन साहब का है। बाबा देवी साहब के परम शिष्य बाबा नंदन साहब।
ये पुराने सत्संगी श्री मोहनलाल जी हैं, उनका है। बाबा तुलसीदास साहब का फोटो। और हम आपको एक विशेष चीज़ और दुर्लभ चीज़ आपको दिखा रहे हैं कि बाबा देवी साहब की गुदड़िया। बाबा देवी साहब की ये गुदड़िया फ्रेम में चमुई है। बाबा देवी साहब की गुदड़ी जो है, ये छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बाबा आपस में अपने हाथ से जोड़ सीकर जो है एक रजाई टाप का ओढ़ने का वस्त्र बनाते थे, जिसको ज्ञान गुदड़िया बोलते हैं। ये जो है बाबा देवी साहब की अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन गुदड़िया है, जो यहाँ पर सत्संग पुराने हॉल में रखी हुई है। क्या नाम है? किशन। ये फोटो श्री हरि किशन लाल टंडन का है, जो पुराने समय में बाबा के इस आश्रम की व्यवस्था देखते थे, श्री टंडन जी। अब इनके पुत्र श्री महेंद्र लाल टंडन इस आश्रम के ट्रस्टी हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर और 15 ट्रस्टी हैं इस आश्रम को देख रहे हैं, और इसके जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया जा रहा है। परम संत बाबा व्यासानंद जी के सौजन्य से इस भवन को नया रूप और जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा है। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। ये कालीन कश्मीर के राजा, जो कि डॉक्टर करण सिंह के पिता श्री थे, उनका द्वारा भेंट किया गया कालीन है, जो आश्रम में स्थित है। कालीन फट गया है। बाबा देवी साहब की जीवनी ने लिखा है कि वो कश्मीर के जो राजा थे उनके यहाँ गए थे, और वो इनके बाबा देवी साहब के परम संत रहे, शिष्यों में रहें। उनके द्वारा भेंट किया गया ये कालीन है, जो कि काफ़ी पुराना और दिया हुआ, जो कि कश्मीर के महाराजा और डॉक्टर करण सिंह के पिताश्री महाराज द्वारा यह भेंट किया गया था। चलिए। ये वही पुराना वाला है। इसमें पत्थर भी लगाया है, और जैसी थी कलकारी बाबा की कृपा वैसी आती है। चमक है इसके अंदर आपके। ये तारा रखा है सामने, तारा रखा है। ये कमरा है।
ये है वो चीज़, ये है वो चीज़।